बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक दो दर्जी मसावात के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एलबीए के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, दो दर्जी मसावात की उमूमी मियारी शक्ल कौन सी है? दो दर्जे मसावात की मियारी शक्ल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी तरह से कभी कभार इस तरह के सवाल भी आते हैं जैसे कि खती मसावात इसकी मियारी शक्ल क्या है? खती मसावात की मियारी शक्ल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। उसी तरह से मुकअबी मसावात की मियारी शक्ल ए एक्स की कुव्वत 3 जमा बी एक्स स्क्वायर जमा सी एक्स जमा डी बराबर 0। तो हम इन दोनों चीज़ों को भी याद रखेंगे। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, झेल में दो दर्जी मसावात। देखिए यहाँ पर मतलब साफ है कि दो दर्जी यानी ऐसी मसावात जिसका दर्जा 2 हो। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये जो पहला ऑप्शन x की कुव्वत 3 नफी 6x, यहाँ पर दर्जा जो कि 3 है, तो ये मुकअबी मसावात है। मसावात नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 होना चाहिए था, इक्वल टू 0 भी नहीं है, यानी ये मुकअबी कसीर रुकनी है। उसी तरह से ये जो बी ऑप्शन है, पी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पर ये पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, यानी ये एक कसीर रुकनी है। तो ये मुरब्बी कसीर रुकनी है, लेकिन ये दो दर्जी मसावात नहीं है। इसके साथ साथ ऑप्शन सी में अगर हम देखेंगे तो 3x इज इक्वल टू 9, यहाँ पर ये मसावात है, लेकिन यहाँ पर इस मसावात में जो मुतगय्यर है उसका दर्जा 1 है, तो ये खती मसावात है। तो अगर हम डी को देखेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 4 बराबर 0, यहाँ पर इस मसावात में दर्जा मुतगय्यर का जो कि 2 है, तो इसलिए ये एक मिसाल है दो दर्जी मसावात की। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, झेल में दो दर्जी मसावात डैश है। तो इसमें दो दर्जी मसावात कौन सी है? दो दर्जी मसावात इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो ऑप्शन सी है ये दो दर्जी मसावात है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए में अगर हम देखते हैं तो इसकी जो कुव्वत है ये नफी 2 है। अगर मुतगय्यर की कुव्वत नफी 2 है तो ये दो दर्जी मसावात नहीं होती। तो बहरहाल इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, दो दर्जी मसावात 5x स्क्वायर बराबर 2 ज़रब 2x जमा 3 को मियारी शक्ल में लिखने पर हासिल होने वाला मुस्तकल रुकन यानी जो मियारी शक्ल होती है उसमें जो सी आता है वो मुस्तकल रुकन होता है। तो बहरहाल ये जो मसावात दी गई है उसको हम लेंगे। 5x की कुव्वत 2 बराबर 2 ज़रब 2x जमा 3 इज इक्वल टू ये 5x स्क्वायर, ये इसको हम ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 2 यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा, जमा उसी तरह से 2 त्रिक 6। तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये 5x स्क्वायर ये जमा 4x नफ़ी 4x हो जाएगा और ये जमा 6 नफ़ी 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हम ठीक इसके नीचे अगर हम लेते हैं उसकी मियारी शक्ल यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लेंगे इज इक्वल टू 0, तो जो सी है ये इसका मुस्तकल रुकन है, तो इसकी जो कीमत होगी ये नफ़ी 6 होगी। ठीक है, इसमें सी की वैल्यू नफ़ी 6 होगी, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी। लिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, x ज़रब x जमा 2 ये एक कौन सी मसावात है? क्या एक खती मसावात है या फिर दो दर्जी मसावात है या फिर मुकबी कसीर रुकनी है या फिर मुरब्बी कसीर रुकनी है? तो चेक करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसको लेंगे, x ज़रब x जमा 2 बराबर 6,
और इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं यानी लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर जमा 2x हो जाएगा और ये जमा 6 नफ़ी 6 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस मसावत को का जो दर्जा जो है ये दर्जा 2 है, तो ये एक मिसाल होगी 2 दर्जे मसावत की। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, 2 दर्जे मसावत 2x स्क्वायर बराबर 3x नफ़ी 5 की मियारी शक्ल। तो इसको हमें रीअरेंज करना होगा। तो रीअरेंज करने पर ये 2x स्क्वायर ये जमा 3x नफ़ी 3x हो जाएगा और ये नफ़ी 5 जमा 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और अगर हम इस मसावत को ऑप्शंस में अगर हम ढूंढेंगे तो ये हमें नज़र आएगा ऑप्शन डी में। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। 2 मुतवातर सही मुस्बत एदाद का हासिल ज़रब 30 है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि मुतवातर मुस्बत एदाद किसे कहते हैं। देखिए मुतवातर का मतलब होता है कि कंटिन्यूस नंबर यानी लगातार आने वाले नंबर का हम कहेंगे मुतवातर। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 मुतवातर मुस्बत सही एदाद। तो फ़र्ज़ कीजिए कि 2 मुतवातर सही एदाद 2 और 3 हैं, ठीक है। और अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो पहला नंबर 2 है इसको फ़र्ज़ करेंगे x, तो जो 3 है ये हमें कब हासिल होगा? अगर हम 2 में 1 मिलाएंगे तो 3 होगा। अब हम 2 को फ़र्ज़ किए हैं कि ये x है, तो x आ जाएगा जमा 1 यानी x और x जमा 1। तो दोबारा हम अगर इस बयान को पढ़ते हैं कि 2 मुतवातर सही मुस्बत एदाद का हासिल ज़रब 30 होगा, यानी यहाँ पर दरमियान में ज़रब आएगा और इसका हासिल ज़रब 30 होगा, तो इस बयान को ज़ाहिर करने वाली मसावत होगी कौन सी? तो यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है कि जो मसावत डी है ये इसका सही जवाब होगा। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, 2 दर्जी मसावत ax स्क्वायर का मुमय्यज़ या फिर मुमीज़ इसको हम कहेंगे। इसका जो मुमीज़ होता है जिसको हम अंग्रेज़ी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट जिसका पहला लेटर डी आता है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बारे में सवाल भी आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दर्जी मसावत x स्क्वायर जमा 4x जमा 4 बराबर 0 के मुमय्यज़ की कद्र क्या है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, तो जो मसावत दी गई उसको हम लेंगे, यानी इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर एक लेंगे ये a और उसको हम b समझेंगे, a c समझेंगे। तो a b और c की जो वैल्यूज हैं उसको लेंगे, a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर b 4। ठीक है, तो मुमय्यज़ यानी d बराबर का जो फार्मूला उसको लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो जो b की वैल्यू है उसको हम लेते हैं b यानी 4 का स्क्वायर नफ़ी 4 ज़रब 1 और c की वैल्यू 4, तो 4 का मुरब्बा 16 होता है, फिर 4 चौक 16, तो 16 नफ़ी 16 ज़ीरो हो जाएगा। तो बहरहाल ये मुमय्यज़ की जो वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो बहरहाल इसके जो आंसर होगा वो ए होगा। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। एक 2 दर्जी मसावत के मुमय्यज़ की कद्र 0 हो तो जज़रों की नौइयत क्या होती है। तो इसके लिए हमें हमारा जो जदूल है उसको देखना होगा। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अगर 2 दर्जी मसावत के मुमय्यज़ की कद्र 0 है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड कॉलम में हम देख सकते हैं कि इसकी जो कद्र जो है 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो जज़र क्या होंगे? मसावी होंगे। जज़र क्या होते हैं? मसावी होते हैं, यानी हकीकी और मसावी होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 11, 2 दर्जी मसावत x स्क्वायर नफ़ी 2x जमा 1 बराबर 0 के जज़रों की नौइयत हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर लेंगे a बराबर b बराबर और c बराबर, इसकी वैल्यूज़ को लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर नफ़ी 2, c बराबर 1। ठीक है, और जो मुमय्यज़ या फिर मुमीस जिसको हम कहेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
اس की वैल्यूज़ का हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू ये बी जो कि नफ़ी 2 है इसको ब्रैकेट में लेंगे, बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करेंगे इसमें। 4 ज़रब 1 ज़रब सी की वैल्यू भी 1 है। नफ़ी 2 का मुरब्बा 4 जमा 4 होता है, नफ़ी 4 1 4 इज इक्वल टू 0, यानी डी बराबर 0 हो गया। और अगर डी बराबर 0 होता है तो जज़र क्या होते हैं? जज़र मसावी हकीकी और मसावी होते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर इसमें जो सही ऑप्शन होगा 2 मसावी जज़ूर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दर्जी मसावात x स्क्वायर जमा 6x जमा k इज इक्वल टू 0 के जज़र हकीकी और मसावी हूँ तो k की कदर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम लेंगे a, b और c। बताइए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू k है, ठीक है। और जब जज़र हकीकी और मसावी होते हैं तो ये क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसकी जो वैल्यूज हैं वो सब्सटीट्यूट करते हैं। b की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और c की वैल्यू k है इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये 6 का मुरब्बा क्या होगा? 36 होगा। नफ़ी 4 1 4 और 4 दरब के 4 k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और उसके साथ साथ अगर हम 36 बराबर ये नफ़ी 4 के जमा 4 के होगा तो k बराबर ये 36 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 4 9 36, इसलिए k की जो वैल्यू है ये 9 होगी। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है ए। आगे बढ़ते हैं। अगर 2 दर्जी मसावात ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 के जज़ूर हकीकी और मुख्तलिफ हों, हकीकी और मुख्तलिफ हों। हकीकी और मुख्तलिफ जब होते हैं तो मुख्तलिफ और हकीकी, तो इसके लिए क्या होता है, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा होता है 0 से। जब d की वैल्यूज़ जमा में होती है तो ये 0 से बड़ा होता है, और ऐसी सूरत में इसकी जो नौइयत होती है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होती है, यानी ऑप्शन डी होगी, ठीक है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, मसावात x नफ़ी 3 x जमा 2 बराबर 0 के जज़ूर क्या होंगे? ये जो दिया गया है मसावात उसका अगर हम लेते हैं इस तरह से कि x नफ़ी 3 और x जमा 2 बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ ये जो x नफ़ी 3 बराबर 0 और x जमा 2 बराबर 0, तो ये x नफ़ी 3 क्या हुआ? जमा 3 हो गया, और x जमा 2 ये नफ़ी 2 हो गया। तो इसलिए इसके जो जज़ूर होंगे 3 और नफ़ी 2। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 3 और नफ़ी 2 तो ये ऑप्शन बी में हमें मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, 2 दर्जे मसावात 2x नफ़ी 3 और x जमा 5 का एक जज़र नफ़ी 5 हो तो दूसरा जज़र मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो x जमा 5 है इसका जज़र क्या होगा? x यानी नफ़ी 5 होगा। हम लेते हैं उसको, कोई बात नहीं है, कि 2x नफ़ी 3 और x जमा 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0 अगर हम लेंगे तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी इस ब्रैकेट के लिए ये x बराबर नफ़ी 5 होगी, और इसके लिए 2x नफ़ी 3 बराबर 0 हम लेने पर ये 2x बराबर जमा 3 और x बराबर 3 बटे 2 होगी। यानी यहाँ पर कह रहा है कि एक जज़र नफ़ी 5 है तो ये जज़र यहाँ पर मिला हमें, तो दूसरा जज़र क्या होगा? दूसरा जज़र 3 बटे 2 होगा। 3 बटे 2 यहाँ पर ऑप्शन सी में मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, 2 दर्जी मसावात 2x स्क्वायर जमा ax जमा 6 बराबर 0 का एक जज़र 2 हो तो a की कदर मालूम कीजिए। यहाँ पर 2 दर्जी मसावात दिया गया है, 2x स्क्वायर जमा ax जमा 6 बराबर 0, उसको यहाँ पर हम लेते हैं 2x स्क्वायर जमा ax जमा 6 बराबर 0।
जिसमें एक जज़र 2 है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू हमें दरियाफ्त करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको दरियाफ्त करने के लिए हम x की जगह पर 2 लेंगे, तो 2 ज़रब 2 का मुरब्बा जमा a ज़रब x आ गया, तो इसकी जगह पर 2 लेंगे, जमा 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर ये 2 ज़रब 2 का मुरब्बा ये 4 होता है, 4, और ये a ज़रब 2 यानी 2a हो गया, जमा 6 बराबर 0। तो यहाँ पर ये 2a जमा ये 4 दूनी 8, 8 और 6 ये होगा 14, 14 बराबर 0। इसलिए a बराबर ये नफ़ी 14 और ये ज़रब 2 तक़सीम 2 हो जाएगा, तो 2 1 के 2, 2 सते 14, तो a बराबर नफ़ी 7 होगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा नफ़ी 7। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए थे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहुल खैर।